अब हम अभ्यास की ओर देखेंगे। अभ्यास में सबसे पहले है 1 नंबर, 1 का। इसमें उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बताए थे, जिन शब्दों के उच्चारण में आ की मात्रा आती है और जब लिखेंगे तो आ की मात्रा दिखाई भी देती है, और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में भी आ की मात्रा अंत में दिखाई देगी, तो वो आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका इत्यादि। इस प्रकार से ये सब आकारांत शब्द होते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं छात्रा शब्द से। छात्रा, इसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद का मतलब इन शब्दों को तोड़ करके लिखेंगे तो अंत में आ की मात्रा का पता चलेगा। जरा देखिए, छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ। छ प्लस आ ये हो गया छा, और त प्लस र प्लस आ हो गया, ये हो गया त्रा। इस तरह से छात्रा शब्द बना है। ठीक है, तो इसमें अंत में आ की मात्रा है और उच्चारण करते समय आ की मात्रा उसमें होगी। उसी तरह से हम लता शब्द जरा देखें। लता, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है। इस तरह से आ अंत में होने के कारण ये शब्द परिचय 2 है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अंत में आ वाले शब्द सभी स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ख, अभ्यास में अब ख हम देखते हैं। इसमें चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चारयत, चित्र देख करके इन शब्दों का उच्चारण करना है। आप सब किताब लेकर करके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप इन शब्दों को और इन चित्रों को आराम से समझ सकेंगे। सूचिका, सूचिका, यह सूचिका का चित्र रहेगा। पिपीलिका, पिपीलिका। कुंचिका, उत्पीठिका। उत्पीठिका का मतलब होता है टेबल। मक्षिका, मक्षिका होती है मक्खी।
अग्निपेटिका, अग्निपेटिका माचिस, माचिस का डिब्बा है। मापिका, मापिका है स्केल। और वीणा, वीणा। ये चित्रों के साथ आप आराम से समझ पाएंगे। और इन सभी शब्दों में अंत में आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए आकारांत हैं। ये आकारांत सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में वर्ण संयोजनेन संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन माने वर्णों को जोड़ करके शब्द गढ़ना है। वर्ण जैसे जोड़ेंगे, जोड़ करके शब्द बनाना है। 2 का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उ प्लस द प्लस य प्लस आ, य प्लस आ, ना प्लस ए। अब आप ये गौर करेंगे, ये आ लगने से उद्या और ना लगने से उद्यानी, ऐसे उद्यानी शब्द बना, उद्यानी। पुस्तक के ठीक नीचे उस तरह से देखते रहेंगे, स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, स्थालिका। स्थालिका। उसके बाद घटिका, घ प्लस आ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ, घटिका। इससे पहले भी घटिका शब्द आ चुका है। घटिका का मतलब घड़ी। और उसके बाद स प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस न प्लस ग प्लस अ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। उसके बाद म प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये बना है मापिका। मापिका। तो पुस्तक साथ में होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। इस तरह से ये प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 का ख देखेंगे हम। प्रश्न संख्या ख का 2 का ख, वर्ण पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जो शब्द हैं, पद हैं, उनका वर्ण विच्छेद हमें देखना है। वर्ण विच्छेद में सबसे पहले तो उदाहरण में कोकिले दिया हुआ है, क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस ए, कोकिले, ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है। अगला देखिए चटकी, 2 ख में वर्ण विच्छेद, चटकी। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं हम। च प्लस अ प्लस
ट प्लस अ प्लस क प्लस ई, ये च ट की मिला करके चटकी बना। इस तरह से अगला है धाविका। धाविका बड़े विच्छेद करें जरा, क्या होगा? ध प्लस आ व प्लस ई क प्लस आ, धाविका। फिर कुंचिका। थोड़ा सा कठिन लग सकता है कुंचिका, लेकिन कठिन नहीं है। क प्लस उ, जैसी जैसी मात्राएं दिखेंगी वैसे वैसे करते जाना है। फिर ये यहाँ की मात्रा है, यहीं रखना है। च प्लस ई क प्लस आ, ये कुंचिका, ये वर्ण विच्छेद है। अब अगला वर्ण विच्छेद करते हैं हम, खट्वा। खट्वा का मतलब खाट होता है, पलंग। खट्वा, खट्वा। ख प्लस अ प्लस ट प्लस व प्लस आ, खट्वा। फिर छुरिका। छुरिका, छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ, छुरिका। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न क और ख दोनों समाप्त हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखना है और उस चित्र को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम थोड़ी देर पहले बता के चले हैं। इनकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन दोबारा इनकी चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न के अंतर्गत। ये पेटिका है, ये उत्पीठिका टेबल, ये पेटिका बॉक्स है, और यहाँ पे है नौका, ये नौका है। फिर ये चटका, चटका। ये महिला, ये मापिका, मापिका। तो इस तरह से ये सभी शब्द हकारांत है, क्योंकि सबके अंत में आ की मात्रा लग रही है और इनका उच्चारण करते समय
आ का उच्चारण होता ही है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। चौथे प्रश्न में वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम का मतलब वचन के अनुसार। जैसे आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, कुछ हमें उन रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लता, लते, लता, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और इसी प्रकार से गीता शब्द दिया हुआ है, गीता, उसके आगे हमें लिखना है गीते और गीता। गीता, गीते, गीता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिका। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस इतना ही ध्यान देना है कि पेटिका एक वचन है और यहाँ पर पेटिका में ये विसर्ग लगाए, ये चिन्ह विसर्ग के चिन्ह कहलाते हैं। तो ये विसर्ग लगने के कारण यह बहुवचन बन जाता है। खटुआ, खटवा, खटवे, खटवा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा, ते, ता, ये सर्वनाम शब्द है। सा, ते, ता। सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ते और ता ये द्विवचन और बहुवचन है। रोटिका, रोटिके, रोटिका। तो इस तरह से ये रोटिका, रोटिके, रोटिका ये बहुवचन है। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। अब हम 5वें प्रश्न और जाएंगे। पांचवा प्रश्न, कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयत। कोष्टकात्
शब्दम चित्वा, यानी कि ये जो कोष्ठक बने हुए हैं, ब्रैकेट बना हुआ है, वहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, सही शब्द लेकर के आपको भरना है, खाली स्थान भरना है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है बालिका पठति, यहाँ में बालिका और बालिकाः दो है, उसमें बालिका पठति क्योंकि एक वचन है। अब इसमें क में अजे चरत, इसमें है अजा अजय, ख संति, द्विचक्रिका संति, द्विचक्रिकी, द्विचक्रिका, द्विचक्रिकी और द्विचक्रिका, इसमें द्विचक्रिका विसर्ग के साथ है, द्विचक्रिका संति क्योंकि संति शब्द बहुवचन है। ग में नौका चलती, नौका चलती। अब इसमें नौके और नौका, नौके और नौका ये दो शब्द हैं, क्योंकि एक नौका है इसलिए नौका चलती। अस्ति सूच, सूचिका अस्ति, सूचिका अस्ति। मक्षिका उत्पतन्ति, मक्षिका उत्पतन्ति। ये देखिए अजे चरतः, अजे चरतः, द्विचक्रिकाः सन्ति, यह आएगा नौका चलती, और सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पतन्ति। तो इस प्रकार से ये पांचवा अभ्यास हमने पूरा कर लिया है। अब हम छठे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। छठा अभ्यास, सा ते ता, सा ते ता, ये जोड़ करके इनसे खाली स्थान भरना है। पिछले पाठ में, पहले पाठ में भी इस प्रकार का प्रश्न था, वहाँ पे आकारांत के अंतर्गत था, यहाँ पर आकारांत के अंतर्गत है। जरा देखिए, इनसे
महिला धावन्ती। अब इसमें ख में है सुधा बदती, सुधा बदती जवनिके दौलत, जवनिके दौलत पिपीलिका चलंती। चलंती चटके कूजत। अब आपको इनमें क्या करना है, जो संज्ञा शब्द है उनकी जगह सर्वनाम से भरना है। और सर्वनाम यह सा तेता, यही सर्वनाम होंगे। इनमें संज्ञा शब्द ये हैं चटके, महिला, सुधा, जवनिके, पिपीलिका और चटके ये संज्ञा शब्द हैं। इनकी जगह हमें सा ते ता से खाली स्थान भरना है। महिला की जगह में आएगा ता, आगे धावंती, सुधा की जगह में आएगा सा, फिर वदती, वही उतारना है हमें। जवनिके की जगह द्विवचन है इसीलिए आएगा ती, साती, दौलत। पिपीलिका बहुवचन है इसीलिए उसकी जगह ता आएगा। और चटके की जगह ते आएगा। यह है महिला की जगह ता, सुधा सा, जवनिके ते, पिपीलिका ता, चटके ते। इस प्रकार से यह हमें भरना है। छठा अभ्यास हमारा इस प्रकार से पूरा हो जाता है। अब हम जाएंगे 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कर्तृपदम का मतलब कर्ता वाला शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरना है। कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पूर्ति करो। का आपके हाथ में जब पुस्तक होगी तो यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है। मंजूषा से देख करके आप लिख सकते हैं। ये मंजूषा वाले शब्द हैं और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। बालका पश्यति, लेखिका लिखति,
सिंहा गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलती। त्रिचक्रिका चलती। इस प्रकार से ये जो शब्द लिखे गए हैं ये सब कर्तृपद वाले शब्द हैं। कर्तृपद का मतलब कर्ता बताने वाले शब्द। जिन शब्दों से हमें कर्ता का पता चलता है वो कर्तृपद वाले शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर जाएंगे। आठवां प्रश्न, मंजुषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा। उसमें हमने 7वें प्रश्न में हमने कर्तृपद को चुना था। अब यहाँ पर हम क्रियापद को चुनेंगे। मंजुषा में क्रियापद दिए हुए हैं, मंजुषा से चुन करके हम लिखेंगे। सौम्या नृत्यति, ये क्रियापद है। चटकी बिहरत, बालिके गायत, 2 बालिकाएं गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, जनाः पश्यन्ति। ये जो रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित किए गए हैं, ये सभी शब्द क्रियापद हैं और इन क्रियापद शब्दों को जोड़ करके खाली स्थान भर के हमने वाक्य बनाया है। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख करके जो समझ में नहीं आया लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।